बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी की टाइप है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, इससे हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारी क्लासिकल अप्रोच जो है प्रायोरी डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी की वो फेल हो जाती है। अब जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसकी कुछ अजम्पशंस हैं। जब उन अजम्पशन की वायलेशन होती है तो वहाँ पर फिर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। मसलन देखें, जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसकी पहली अजम्पशन है कि इवेंट्स जो है वो इक्वली लाइकली होंगे। दूसरी अजम्पशन है कि इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तीसरी अजम्पशन है कि एक्सपेरिमेंट जो है उसके आउटकम्स जो हैं लिमिटेड हैं, यानी वो काउंटेबल आउटकम्स बनते हैं। अब ये तीनों अजम्पशन में से जो पहली अजम्पशन है अगर वो फुलफिल नहीं हो रही, अगर तीसरी अजम्पशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर हमारी क्लासिकल अप्रोच जो है वो फेल हो जाती है। मैं आपके सामने मुख्तलिफ सिचुएशंस रखता हूँ जहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं लेकिन वो इक्वली लाइकली नहीं हैं। मसलन देखें, सबसे पहली सिचुएशन है स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर की प्राइस है। अब जो शेयर प्राइस है या वो अप होती है या वो डाउन होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो 50% अप हो जाए 50% डाउन हो जाए, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि या उसने बढ़ना है या उसने कम होना है। दूसरी सिचुएशन बेटा देखें, अगर किसी बंदे ने जहर पी लिए तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम उसे बर वक्त हॉस्पिटल ले जाएं तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में जाने से उसका स्टमक वॉश कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाएं। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। कोई फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन यूनिट ने चीज़ें जनरेट की हैं, तो वो चीज़ें जितनी बनाई हैं, जितने आर्टिकल उन्होंने बनाए हैं, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि 50% ख़राब निकल आए, 50% जो है वो सही निकल आए, क्योंकि जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो अमूमन कम होता है। यानी अगर आपने 100 आइटम्स बनाए हैं, 100 आर्टिकल बनाए हैं, तो उनमें से 2, 3, 4, 5, 10, 15 ख़राब हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 50% जो है वो ख़राब है और 50% ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इन तीनों सिचुएशंस के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन पूरी हो रही है, यानी यह बंदे ने मरना है या बंदे ने ज़िंदा रहना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। आर्टिकल जो है या गुड है या फिर बैड है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइस है या अप होनी है या डाउन होनी है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। बट इन तीनों सिचुएशन के अंदर जो इक्वली लाइकली वाली बात थी वो होल्ड नहीं की। तीसरी अजम्पशन थी वहाँ पर क्लासिकल अप्रोच के अंदर कि हमारे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो काउंटेबल हैं। तो बेटा अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट को अनलिमिटेड टाइम परफॉर्म करें अंडर सिमिलर कंडीशन, तो इसका मतलब है कि फिर उस सैम्पल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स की तादाद है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, वो अनकाउंटेबल होगी, वो इनफाइनाइट होगी। तो अब ये अजम्पशन जो है ये क्लासिकल अप्रोच की जो थी कि जी आउटकम फिक्स होंगे, ये फेल होगी। अब इस सिचुएशन के अंदर फिर हम क्या करेंगे, हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं करेंगे, हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे या पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में चले जाएंगे। मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। देखें, एक सिक्का है जो आपने 10 टाइम टॉस किया, उससे 10 टाइम टॉस करने पर हमें 7 दफ़ा हेड मिला, तो यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी फिर बेटा क्या होगी, 7/10, ये 0.7 आ गई। हमने फिर उस सिक्के को 10 दफ़ा टॉस किया तो मेरे पास 4 दफ़ा हेड आया। अभी यहाँ तक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है,
यानी 7 दफ़ा हेड पहले आया था, 4 दफ़ा हेड फिर आ गया, ये दोनों को प्लस किया, ये हो गए 11। और टोटल कितनी टॉसेस हुई, 10 पहले थी, 10 बाद में, ये आ गई 20। तो ये आंसर आ रहा है 0.55। मज़ीद मैंने 10 दफ़ा टॉस किया, मेरे पास हेड आ गए 5। अब ये तीनों हेड्स को अगर मैं प्लस करूँ तो ये मेरे पास आते हैं 16। टोटल कितने टॉसेस थे, 30। तो 16 ओवर 30 में सॉल्व किया, ये आ रहा है 0.53। इसी तरह मैं इस एक्सपेरिमेंट को इन सेट ऑफ 10 टॉसेस मैं करता जा रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, मेरे पास जो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होती जा रही है। लेकिन जो रिलेटिविटी है पहले 0.7 थी, फिर 0.55, देन 0.53, फिर 55, देन 0.54, देन 0.62। ये इस तरह ये अनलिमिटेड टाइम जो कि हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, इसकी हद का हमें पता नहीं, ये चलती जा रही है। अब जब हम इस डाटे को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है होल्ड करती है। देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है मैंने टॉसिंग्स ली हैं और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बेटा मैक्सिमम क्या है, 1 होगी, और जो इनिशियल पॉइंट है कम से कम 0 जो है इम्पॉसिबल इवेंट की सूरत में जिसका वजूद ही नहीं है, और 1 जो है ये श्योर इवेंट की सूरत में या सर्टन इवेंट की सूरत में ये 1 होगी। ये मैंने मिडिल पॉइंट लिया है 0.5 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये वाई एक्सिस के ऊपर मैंने प्लॉट किया है डाटा। अब नोट करें कि जब हमारा 50 टॉसेस तक का रिजल्ट है, यानी 50 टॉसेस को हमने स्टडी किया, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.54। ये मेरे पास है 50 टॉसेस का रिजल्ट 0.54। मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ। ये 50 टॉसेस मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो ली हैं 50, और ये 0.54 जो है इस जगह पर आ रहा है, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। इसी तरह अगर मैं 100 यूनिट पे जाऊँ तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाता है, फिर 150 यूनिट पर जा रहा हूँ तो ये आ जाता है, 200 यूनिट्स पर जाता हूँ या 200 टॉसिंग पर जाता हूँ तो ये पॉइंट है, 250 टॉसेस को स्टडी करता हूँ तो ये पॉइंट है, 300 टॉसेस को स्टडी करता हूँ तो ये पॉइंट है, 350 टॉसेस को स्टडी करता हूँ तो ये पॉइंट। आप ज़रा इसके पास्ट पैटर्न को देखें। पास्ट पैटर्न में नोटिस करें कि पहले जो ट्रेंड था वो थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में था, फिर ये ट्रेंड मिनिमाइज होता गया। जैसे जैसे नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ते गए, टॉसिंग्स की तादाद बढ़ी, वैसे वैसे आपका ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है ये मिनिमम होते होते बिल्कुल 0.5 की लाइन को टच करता जा रहा है। यानी अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को अनलिमिटेड टाइम परफॉर्म कर रहे हैं तो एक सिचुएशन ऐसी बिल्डअप होगी जहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, यानी कि 0.5 ही हो जाएगी। शुरू में शायद ये सिचुएशन नज़र ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये सिचुएशन आपको नज़र आ जाएगी। ये क्लासिकल अप्रोच जो रिलेटिव अप्रोच है या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, ये उस डेफिनेशन के अंदर होल्ड करती है सिचुएशन। अब जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है। अब क्रिटिसिज्म इस पे क्या है, सबसे पहली बात है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट अंडर सिमिलर कंडीशन, क्योंकि हमारे पास पहली अजम्पशन इसकी ये है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को अनलिमिटेड टाइम परफॉर्म करें अंडर सिमिलर कंडीशन। तो अंडर सिमिलर कंडीशन वाली सिचुएशन को होल्ड नहीं किया जा सकता, यानी उसको एक दो दफ़ा तो आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपने अनलिमिटेड टाइम परफॉर्म करना एक्सपेरिमेंट तो फिर उसकी जो करेक्टनेस है या उस सिचुएशन अजम्पशन का होल्ड होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी क्रिटिसिज्म है कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। ज़ाहिर है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इतना टाइम नहीं है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को अनलिमिटेड टाइम परफॉर्म करें। तो अब जितनी भी रिसर्च हो रही होती है वो फिक्स नंबर ऑफ
ट्रायल की सूरत में हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को अनलिमिटेड टाइम परफॉर्म करें, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। इट इज़ टाइम वेस्टिंग एंड लेबोरियस इफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म अनलिमिटेड टाइम। अगर हम एक्सपेरिमेंट को अनलिमिटेड टाइम परफॉर्म करते हैं तो ये टाइम वेस्टिंग भी है और ये लेबोरियस भी है, यानी काफ़ी पेचीदा मामला जो है ये बन जाएगा। इट इज़ एम्पिरिकल डेफिनेशन एंड इट नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। ये डेफिनेशन जो है ये एम्पिरिकल है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो होल्ड नहीं करती। ये एम्पिरिकल फॉर्म के अंदर तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो है वो वजूद नहीं है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।